लालचंद मल्ली साहब, आप तो इतने साल एक ही रोना रोते रहे कि देखो हमारी पार्टी सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी, लेकिन फैसला सिर्फ इमरान खान ने करना है, वो है पीटीआई, पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान। आज भी आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पिछले साल करवाए उसके ऊपर तहफुजात उठ गए कि वो आपने ठीक नहीं करवाए, कुछ सीखे पीपल्स पार्टी से। ये होती है जमहूरी जमात। आपकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, आप मुल्क के अंदर जमहूरियत क्या लाएंगे लालचंद मल्ली साहब? जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है और हमने कब इनकार किया है कि पुलिस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। और इस पार्टी में जो कुछ होता रहा है और आजकल जो हो रहा है वो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। एक एक पीपीपी है और एक 4P है। वो कहता है कि एक पार्टी का चेयरमैन दूसरे पार्टी के चेयरमैन पे टिकट लेगा। उसके बाद जो देखिए, आप अभी बात कर रहे थे तो वो इस हवाले से थी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आज सारे टीवी चैनल की जीवन बनी हुई है, वो ये है बिलावल साहब की नाराजगी है। और जाहिर सी बात है, उसका नाराज होने का हक बनता है क्योंकि वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का बेटा है और वो देख रहा है कि जो पॉलिटिक्स इस वक्त उनके वालिद साहब की तरफ से की जा रही है वो गैर जमहूरी है, वो आइन से हटके है, वो बंद कमरों की सियासत है, वो सियासत नहीं है जो जो होना चाहिए थी। और दूसरी बात कि जो एग्रीमेंट पीजीएम ने और पीपल्स पार्टी ने किया था कि एक बारी तुम्हारी और एक बारी हमारी, अब वो शायद उनसे धोखा हो गया है और धोखा खाने के बाद अब वो जो चीजें मिलनी थी वो इनको नजर नहीं आ रही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये बड़े इसीलिए परेशान है, ये इनको लग रहा था कि इस दफा हमें बारी देंगे, पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब को दे दी और अब की बारी हमारी है और इनसे नहीं, धोखा कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ। कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा हाँ जी। कि अब हमारी बारी है, उन्होंने बारी ले ली। अब ये अभी तक वही 1890 में और सीओडी में जो उन्होंने खेल रचाया था कि एक बारी तुम्हारी एक बारी हमारी, तो ये अभी तक इसी पे ही जो है चल रहे हैं। ये इस तो वक्त क्या किसी वजह भी है पीपल्स तौर पार्टी पर की बारी आवाज क्यों नहीं उठा आई? सकते हैं। हाँ जी, आप तो बाहर बैठे हुए हैं ना, आप बताएं क्या वजह है? पहले इनकी बारी आनी थी, आपकी बारी आ गई, आपको मैनेज कर दिया 2018 में आरटीएस बिठा के। इस दफा उनकी फिर बारी आनी थी, नवाज शरीफ आ गए वहां से मसीहा बन के। क्या वजह क्या है? वकास, मैंने भी कहा ना, अब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के बेशतर कंट्रोल्ड मीडिया के सहारे नहीं है। ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया कंट्रोल्ड का मीडिया दौर है। यार। लोगों को पता है, अवाम को पता है कि कौन क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। लोगों को सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो अब मैं इसलिए कंट्रोल मीडिया कहता हूँ कि आप देखिए कि आपके बहुत सारे साथी जो जर्नलिस्ट हैं वो बेचारी अपने बातें टीवी चैनल्स पे नहीं कह सकते, इसलिए वो जाके बाद में रात को यहाँ से जाके सोने से पहले वीलॉग करते हैं, क्योंकि उनको अपने टीवी चैनल्स पे भी वो चीजें कहने की इजाजत नहीं है जो एक मिनट। वीलॉग के थ्रू वो अच्छा। बातें करते हैं। तो लिहाजा इनकी जो है वजह यही बनी है। मोहतरमा की अगर पॉलिटिक्स थी, अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स थी तो वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी, और वो मज़ाहमत की पॉलिटिक्स थी। अब जो पॉलिटिक्स चल रही है वो ये चल रही है कि बस इस तरफा में या इससे कम तरफा में भी हम हर खिदमत देने के लिए हाजिर हैं, हमारी खिदमत ले लें। और यही कल मैसेज दिया गया जो बिलावल साहब को कल जरदारी साहब टीवी चैनल पे देके लेक्चर दे रहे थे, वो तो घर में भी कह सकते थे, लेकिन ये बातें किसी और को सुनाने के लिए कह दी गई थी कि इसको माफ कर दे, ये बच्चा है, ये अनएक्सपीरियंस्ड है, ना तजर्बेकार है, तो वो किसी और को ये बातें सुना अच्छा, रहे यानी मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि जिनको बिलावल ललकार रहे हैं तो जरदारी साहब पीछे से थोड़ा पोचा लगा रहे हैं, पोचा समझते हैं ना पंजाबी में, थोड़ा सा हाथ हौला रख के कह रहे हैं कि वो बच्चा है, वो जिस तरह बड़े कहते हैं ना कि बच्चा लड़के आ गया है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। वो चाहते ये हैं कि बच्चा लड़े भी, लेकिन जब वो लड़ेगा और अगर से आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो पीछे से ये बयान होंगे ताकि उनके साथ दोस्ती भी थे। रहे इनका जिनके इनका साथ। इनका इनका माजी में यही रहा है। देखो, आपने इन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की तो बड़े लोग समझे कि बड़े मजामती हो गए, इनकलाबी हो गए और वो मुल्क छोड़ के निकल गए थे और काफी अर्सा नहीं आ पाए जब तक उनकी चलें, माफी नहीं तलाफी जी ना हो गोबोल सकी। भाई, उसके बाद वो वापस आए थे। आप बताएं।